नमस्कार, मैं नवीन जूगर महाविद्यालय में समाजशास्त्र का इंटरमीडिएट प्राध्यापक हूँ और मैं कई दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ। डेमोग्राफिक एक चैप्टर है जो इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाज एक बुक है 12th में, उसका दूसरा अध्याय डेमोग्राफी। इस डेमोग्राफी में मैंने कई बार आपको बताया है जनसंख्या के प्रभाव, ये जनसंख्या नीति, माल्थस का सिद्धांत और कई प्रकार के चीज़ें जो मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में रखा है। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव हैं, क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे भारतीय जनसंख्या पर, इस जनसंख्या वृद्धि का। तो आगे मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला प्रभाव है वस्तुओं की मांग पूर्ति में असंतुलन। जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या हो जाता है कि मैंने माल्थस के सिद्धांत में बताया था कि ये असंतुलन होता है वस्तुओं और पॉपुलेशन। वस्तु होता कुछ और कितना है, कम ज़्यादा जो भी हो, और जो पॉपुलेशन है वो अधिक होने पर क्या होता है कि ये दोनों में असंतुलन पैदा हो जाती है। इसलिए पहला पॉइंट यही है कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है। वस्तु कुछ और है, मान लेते हैं 10 है, पॉपुलेशन 100 है, तो ये दोनों का असंतुलन आपको देखने को मिलेगा। मांग कुछ और होगा और पूर्ति कुछ और होगी, इसलिए दोनों में डिफरेंस हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी। मैंने पहले भी बताया था कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय के अनुसार उसको बांटना पड़ता है। तो क्या होता है कि पॉपुलेशन का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ भी नहीं पाता है, उसमें कमी आ जाती है और प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। क्योंकि ये जनसंख्या का ये नियम है कि जब आप बढ़ाएंगे जनसंख्या तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होना ही होना है। क्योंकि भारत की एक जनसंख्या है जहाँ क्या होती है कि ऐसा कमी देखने को मिलता है। तीसरा है बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि क्या है कि अधिक जनसंख्या बढ़ने के बाद सरकार सबको तो नौकरी दे नहीं सकती है। सारे कल कारखाने खुलते हैं लेकिन सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या होता है, बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। उसके बाद है, आप देख सकते हैं, सामाजिक विघटन और अपराध में वृद्धि। सामाजिक विघटन एक ऐसा प्रक्रिया है कि लोग अलगाववाद की स्थिति में आने लगते हैं, आत्महत्याएं होने लगती है। उसके बाद अपराध में वृद्धि होने लगती है। जब जनसंख्या अधिक हो जाती है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो निश्चित ही अपनी अपराध की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। इसलिए आगे चल के ये बहुत ही घातक साबित होता है। और जो प्रवास की समस्या, आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रवास की समस्या हो जाती है। लोग गांवों से उठकर नगरों में, नगर से उठकर महानगर में, महानगर से पूरे देश में बिखर जाते हैं। ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो जाती है कि जब गांवों से उठ के लोग शहरों में जाते हैं या औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ उनके आवासन की व्यवस्था सही से नहीं होती है, जिसके कारण झुग्गी झोपड़ी का निर्माण हो जाता है। मुंबई में आप जो इसका ताज़ा उदाहरण है, जैसे कोरोना जो वहाँ फैला, एक झुग्गी झोपड़ी है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप टीवी समाचार में देख सकते हैं कि धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ की जो लोग वो रहते हैं, वहाँ कौन से लोग रहते हैं, वो जो यहाँ से प्रवास करके गए हैं, जो गांवों से उठकर नगरों में औद्योगिक क्षेत्र में गए हैं, उनके यहाँ रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है। एक 10 बाय 10 के रूम में 15-15 आदमी रहते हैं। तो वहाँ निश्चित है कि कोरोना फैला तो पूरा कम्युनिटी ये हो गया, स्प्रेड हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रवास की कितनी बड़ी समस्या शहरों में हो जाती है। और अंतिम है कि समाजीकरण का अभाव। जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो परिवार में बच्चों को सही समाजीकरण नहीं दी जाती है। समाजीकरण में बहुत कुछ आ जाता है, हमारा कल्चर आ जाता है, शिक्षा आ जाती है, बढ़िया से भोजन वगैरह, ये सब समाजीकरण एक अलग चैप्टर है, मैं उसको पढ़ाऊंगा विस्तार से। फिलहाल आप ये समझें कि
परिवार में जनसंख्या बढ़ने के बाद सही से उसका लालन पालन पोषण शिक्षा वगैरह नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनसंख्या का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अगर ये बढ़ जाता है, विस्फोट हो जाता है। इसलिए कंट्रोल आवर सोसाइटी, डोंट इंक्रीज आवर पॉपुलेशन। थैंक यू। लाइक जरूर करें।